प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं धोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर एंड ऑफिसिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। क्वांटम मैकेनिक्स ई कंटेंट की इस श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुप्रयोग। आज हम दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे जिसमें अपन साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों चक्कर लगाता है। नाभि के भीतर केवल एक ही प्रोटॉन होता है और उस प्रोटॉन के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को और इसकी जो त्रिज्या को अपन ज्ञात करेंगे। तो माना इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उसका अर्ध व्यास डेल्टा एक्स है। अपन ये माने कि उसकी स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है, तो उसके अर्ध व्यास ए के बराबर है। बोर कक्ष की त्रिज्या की संकेत है, तो डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली ए। डेल्टा एक्स की वैल्यू अपन उस कक्षा की त्रिज्या के बराबर मानेंगे। अब उसके समय के मापन में अनिश्चितता क्या होगी, वो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से ज्ञात करेंगे, और वो होती है डेल्टा पी बराबर डेल्टा इज अप्रोक्सीमेटली एच क्रॉस अपॉन डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स की जगह अपन वैल्यू लिखेंगे ए, तो डेल्टा पी इज अप्रोक्सीमेट एच अपॉन ए, एच क्रॉस अपॉन ए। तो डेल्टा पी अप्रोक्सीमेट एच क्रॉस ए। अब अपन कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इन दोनों के योग के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा अपनी हाफ एम बी स्क्वायर होती है, जिसको अपन पी स्क्वायर बटा 2m लिखते हैं। और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर के Q1 Q2 बटा R। यानी दोनों जो पार्टिकल्स हैं उन दोनों के चार्ज का मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ अपन न्यूक्लियस होगी तो उसका चार्ज पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होगा। तो न्यूक्लियस के लिए अपन जनरली ZE और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ही लेंगे, तो माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन R होगा। तो यहाँ क्या होगा, के ZE माइनस E अपॉन ए, तो माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन ए है। अपने आर की जगह लिखा, और Z हाइड्रोजन आइटम के लिए 1 होता है। तो अब अपना फॉर्मूला में क्या होगा, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर बटा ए होगा। ये अपने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया। अब अपन को ए निकालना है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसको डी बाई डेल्टा ए, यानी इस ई का एक सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी की ऊर्जा क्या होती है, मिनिमम ऊर्जा होती है। इसलिए अपन इसको 0 करेंगे, ए का मान निकालेंगे। तो डेल्टा ई बाई डेल्टा ए में देखिए अपन ये ए जो अपनी जो है वेरिएबल है, इसके सापेक्ष अपन करेंगे। तो आपको ध्यान है, फॉर्मूला अपन छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि डेल्टा बाई डेल्टा एक्स की पावर n का क्या होता है, n आगे आता है इंटू एक्स इंटू n माइनस 1, एक पावर कम होती है। तो अब देखिए अपना a माइनस 2 करेंगे इसको ऊपर, तो माइनस 2 आगे आएगा और पावर माइनस 2 की जगह माइनस 3 होगी, और उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। तो माइनस 2 अपॉन ए होगा। ऐसा कैसा, ये a की पावर माइनस 1 है, तो इसमें क्या होगा, माइनस 1 आगे आएगा और उसकी पावर क्या हो जाएगी, a माइनस 1 माइनस 1। तो ये माइनस 2 और नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, वो a स्क्वायर हो जाएगी। अब देखिए ये क्या आएगा, 2h क्रॉस स्क्वायर 2m अपॉन ए क्यू प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 0 के बराबर है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो अपन क्यों क्या करेंगे, ये दोनों प्लस हो गए, इसको अपन उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो गया। अब इसको अपन काटेंगे, तो आप देखिए ये ए क्यू से ए स्क्वायर कटा, या ए बचेगा। ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बराबर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम, यहाँ से m आएगा, के ई स्क्वायर आएगा, तो ये ए अपनी वैल्यू आ जाएगी। अब अपन ए की जगह एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन के एम स्क्वायर में अपन मान रखना चाहें, तो एच क्रॉस अपन जानते हैं, के एम और ई का मान जानते हैं, रखेंगे वैल्यू, तो अपन को 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगी। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ये अपन कहते हैं बोर कक्ष की जो त्रिज्या होती है, प्रथम कक्षा की त्रिज्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर n स्क्वायर एस स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m जेड के ई स्क्वायर होता है। उसमें अपन वैल्यू रखते हैं, तो अपन को 0.529 n स्क्वायर बटा z, या z 1 है और n अपना 1 है। तो बोर कक्ष की त्रिज्या कितनी आती है, 0.529। अब अपन यदि हाइड्रोजन एटम का आकार निकालना चाहते हैं, इसी त्रिज्या को अपन डबल करेंगे तो इसका डायमीटर मिलेगा, तो वो होगा आपका 2 × 0.529, यानी 1 एंगस्ट्रॉम होगा। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात माइनस 10 मीटर, ये अपना परमाणु का आकार होता है। अब अपन इसकी मिनिमम ऊर्जा निकालेंगे, तो अपना जो फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले में अपन ए की जगह क्या लिखेंगे, a0 क्या होगा, अपना प्रथम कक्षा की त्रिज्या होगी। और a0 की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन के एम स्क्वायर होगी। तो अपन यहाँ मान रख लेंगे, देखिए एच क्रॉस स्क्वायर के एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो गया, इसको स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू अपने यहाँ पर भी रख दी।
इन दोनों को करेंगे सॉल्व तो के स्क्वायर एम ई फोर बटा एच प्लस स्क्वायर आया, और यहाँ से क्या आएगा, हाफ कॉमन आएगा, हाफ बचेगा, और यहाँ से -1 आएगा, ये पूरा पूरा कॉमन आ गया। अब इसमें -1 में से प्लस का हाफ गया तो माइनस हाफ आगे आएगा, के स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपन एच प्लस स्क्वायर। अब आप इसमें अपन वैल्यू रखना चाहेंगे, अपनी के की रखो, अपने एच की रखो, इसको अपनी चाहे तो एच प्लस स्क्वायर में तो एच में बदल सकते हैं, एच अपॉन 2 पाई से। अब इसके ऊपर मान रखें, तो मान जो अपने परिचित मान आप जानते हैं, के की वैल्यू, एम की वैल्यू, ई की वैल्यू और एच की वैल्यू, ये रखेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये अपना जो बोर कक्ष की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, -13.6 बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एन अपना यहाँ 1 है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक ये है कि एक बंद निकाय है, बाउंड सिस्टम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से दृढ़ता से बंधा हुआ रहता है। अभी यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो उसको बाहर से ऊर्जा लेनी पड़ेगी, इसलिए इसमें ये क्या होती है, इसकी ऊर्जा नेगेटिव होती है। अब अपन संक्षेप में इसको एक बार और पढ़ते हैं, देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि अपन इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों चक्कर लगाता है तो उसकी जो कक्षा की त्रिज्या है वो उसकी क्या होगी, स्थितिमान अनिश्चितता के बराबर होगी। तो डेल्टा एक्स के बराबर अपन क्या करेंगे, उसकी त्रिज्या के बराबर अनिश्चितता होगी। संवेग में अनिश्चितता किसके बराबर होगी, एच क्रॉस अपॉन डेल्टा एक्स से ए निकल के आ गया। अब अपनी टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को अपन जोड़ेंगे और तो अपन को ये प्राप्त होगी। अब अपन क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे, जिसको ई के सापेक्ष क्या करेंगे, ई को ए के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो अपन को ये वैल्यू मिलेगी, ए बराबर एच प्लस के एम स्क्वायर। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 0.529 एंगस्ट्रॉम मिलेगी, डबल करेंगे तो ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। अब अपन टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मिनिमम ऊर्जा क्या होगी, उसकी पहली कोश की ऊर्जा के बराबर होगी, जो बोर कक्ष की प्रथम त्रिज्या होगी, उसमें एक ही जगह अपन ए नॉट लिखेंगे और ए नॉट की वैल्यू अपन यहाँ से रखेंगे। तो ये और ये पद है, दोनों की सेम है, ये कॉमन आएगा तब हाफ -1, तो ये -हाफ के स्क्वायर एम ई 4 बटा एच स्क्वायर। अब इसको एच स्क्वायर को अपन एच प्लस स्क्वायर एच स्क्वायर में भी कन्वर्ट करके कि ये आएगा फॉर्मूला। आप चाहे तो इसको एच प्लस की वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यदि इसमें अपन लिखेंगे के एम ई और एच की वैल्यू तो अपन को ये मिलेगी, और इसको आप कैलकुलेशन करके देखो, आराम से घर पे करना है, इसमें ये वैल्यू आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, -13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बोर कक्ष की प्रथम कक्षा की ऊर्जा होती है। इसमें अपने क्योंकि जगह जगह अप्रोक्सीमेशन का उपयोग किया है, इसलिए जो मान प्राप्त होते हैं उसको गुणात्मक महत्व ही देना चाहिए, क्योंकि इसमें अपन अप्रोक्सीमेशन का उपयोग करते हैं और उसमें वही रिजल्ट प्राप्त होता है और वही उसी रेंज में प्राप्त होता है जो कि अपने बोर के जो सूत्र थे उससे प्राप्त होता है। धन्यवाद।